दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल अ वॉइस जंक्शन में। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब हम अपने घर में नए नए शिफ्ट हुए थे। हमारे घर के बगल में एक पति पत्नी रहते थे और उनके दो बच्चे थे जो अभी काफी छोटे थे। हमारे शिफ्ट होने के बाद हम उनसे मिलने लगे और उन्हें भैया भाभी कहने लगे क्योंकि उनकी शादी कुछ साल पहले ही हुई थी। भाभी दिखने में बहुत अच्छी थी और उनकी आंखें कातिलाना थी। भैया सुबह ही काम पर चले जाते थे और भाभी अपने बच्चों की देखभाल करती थी। भाभी देखने में बहुत खूबसूरत थी। उनका गोरा रंग, गोरा चेहरा, गोरा बदन, पतली चिकनी कमर, बड़ी बड़ी नशीली आंखें जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। मेरी उम्र 28 साल थी। मैं दिखने में बहुत ही हैंडसम था। बहुत कम समय में हमारा उनसे अच्छा व्यवहार हो गया था और हमारी पड़ोस वाली भाभी हमारे घर आने जाने लगी। मैं उनके बच्चों से अच्छा व्यवहार करता था। जब भी मुझे समय मिलता तो मैं उनके बच्चों के साथ खेलने लगता ताकि मैं भाभी के और करीब आ सकूं। उनको यहाँ पर आए 6 महीने बीत गए थे। अब हम दोनों में थोड़ी बहुत घनिष्ठता हो गई थी और हमारा एक दूसरे के घर आना जाना और एक दूसरे के घर का खाना पीना आम बात हो गई थी। हमारी पड़ोस वाली भाभी से हमारी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। कभी कभी तो हम एक दूसरे को नॉनवेज जोक्स भी सुना देते थे। भैया भाभी रोज लड़ते रहते थे। मुझे ये देखकर बहुत दुख होता था कि भाभी हमेशा उदास और परेशान रहती थी। उन दोनों की आपस में बिल्कुल बनती नहीं थी क्योंकि भैया शराब पीते थे। शराब पीने के बाद वो भाभी को मारते पीटते थे और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, पर मैं कर भी क्या सकता था। मैं एक पति पत्नी के बीच में कुछ कर नहीं सकता था। एक बार जब मैं उनके बच्चों के साथ खेल रहा था, उस दिन भाभी घर पर अकेली थी। घर पर सिर्फ वो और बच्चे थे। भाभी अपने आंगन में बैठी हुई थी। वो बहुत कमाल की लग रही थी। मैं भी उनके आंगन में उनके पास गया। मैंने भाभी से पूछने की बहुत कोशिश की कि वो और भैया क्यों लड़ते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि पहले हमारे बीच हमेशा ऐसा नहीं था। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर शादी के 3 साल बाद उन्हें बॉस की बेटी से प्यार हो गया और उसने मेरे पति को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। तब से वो मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ सहती हूँ। ये सोचकर कि मैं अपने दो बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, मेरा तो मायका भी नहीं है। इसी बात का फायदा उठाकर मेरे पति मुझे प्रताड़ित करते हैं। उनकी यह बात सुनकर एक बार तो मेरे दिल में आया कि भाभी, आप अकेली नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। पर फिर मैं चुप रहा और मन ही मन सोचने लगा कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर किसी और के पास चला गया। एक बार भाभी घर पर अकेली थी और भाभी के बेटे को बहुत तेज बुखार था। भाभी रोती हुई मेरे घर आई और मुझे अपने बेटे के बारे में बताया। फिर मैं उनके साथ गया और हमने डॉक्टर को बुलाया तो उसने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, 1-2 घंटे में बुखार उतर जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद भाभी ने मुझे अपने बेटे के बारे में बताया कि वह कल रात से बीमार है। तभी भाभी के हाथ से उनका फोन छूट जाता है। फोन को उठाने के लिए जैसे ही भाभी नीचे झुकी तो उनका पल्लू नीचे गिर गया। अब भाभी का बदन अंदर से पूरा दिख रहा था। जैसे ही भाभी ने मेरी तरफ देखा तो मैंने अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा ली, पर उन्हें पता चल गया। मैं उन्हें ही देख रहा था और वो शर्मा गई और धीरे से बोली, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। फिर मैंने मन ही मन सोचा, क्या मस्त है यार। और भाभी ने बात मान ली और कहा, अच्छा, अगर तुम वो सब चाहते हो तो हमें पास आना होगा। फिर हम चुपचाप बैठ गए और 1-2 घंटे बाद उनके बच्चे का बुखार बिल्कुल ठीक हो गया और वो अपने दोस्तों के साथ आंगन में खेलने चला गया था। पर मैं और भाभी वहीं बैठे थे और हम एक दूसरे से ऐसे ही बातें कर रहे थे। बात करते करते मैं धीरे धीरे भाभी के करीब आने लगा और हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि एक दूसरे की धड़कनें महसूस कर रहे थे। भाभी को भी शायद अच्छा अनुभव हो गया था कि वो मेरे साथ क्या कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। मैं और भाभी कमरे की बढ़ती हुई गर्मी को महसूस कर रहे थे। भाभी का वो नमकीन बदन और उनकी अदाएं किसी को भी पागल कर सकती थीं। अब हम अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहे थे। एक दूसरे पर घंटों प्यार लुटाते रहे।
अब मेरे और भाभी के बीच की दूरियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन हम दोनों ने ये बातें किसी को पता नहीं चलने दी। उसके बाद हम दोनों को और भी कई मौके और हम दोनों ने बार बार यही किया। एक दिन उन्हें पता चला कि उनका पति अपने बॉस की बेटी के साथ शहर से भाग गया है। भाभी बिल्कुल अकेली हो गई थी। उनका रो रो कर बुरा हाल था, शायद इसलिए कि वो अपने बच्चों के साथ अकेली कहाँ जाती और क्या करती। वो लोग किराए के मकान में रहते थे, इसलिए हम लोगों ने भाभी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। और उस दिन मैंने उन्हें अपने बच्चों के साथ एक नहर के पास खड़ा हुआ पाया। शायद उनका इरादा अपने बच्चों के साथ आत्महत्या करने का था। मैंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों करना चाहती है, पर वह बस रोती ही जा रही थी। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, मेरा तो मायका भी नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से भाभी को समझाया और मैं उन्हें अपने घर ले आया। मैं इसलिए उन्हें लाया था क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं था, और मैंने कुछ दिनों बाद ही भाभी से शादी कर ली और उनके बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने ऊपर ले ली थी। मैं मेरी पत्नी अब अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। मैंने उन्हें वह सब कुछ दिया जो उनका पति कभी नहीं दे सकता था। अब वह भी बहुत खुश रहने लगी। मैंने उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। एक दिन की बात है जब उनका पति अपनी गलती पर पश्चाताप करते हुए घर लौटा। उस समय मैं घर पर नहीं था। वह मेरी पत्नी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि उसे माफ कर दो, पर उन्होंने ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसे एक चेतावनी दी, यह मेरा परिवार है, आज के बाद यहाँ कदम रखने की भी जरूरत मत करना। जब मैं वापस आया तो उसने बताया कि उसका पहला पति उसके पास माफी मांगने आया था, पर उसने माफ नहीं किया। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ ही दिनों में मैंने अपनी पत्नी के तलाक के कागजात बनवा लिए और मेरी पत्नी ने हंसते हुए अपने पति के साथ उन कागजातों पर हस्ताक्षर कर दिए। सबसे पहले अपने पति के चेहरे पर मारा और हम अपनी छोटी सी दुनिया में अब बहुत खुश हैं। दोस्तों, ऐसी ही कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल अ वॉइस जंक्शन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।